नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने हमारा एक शो एक्सपर्ट वी ऑन लाइफ विद कोरोना। और हमारे इस शो में हमारे साथ हैं वृंदा भंडारी, जो कि वीबी कंपनी की, इवेंट कंपनी की ओनर एंड फाउंडर है। आइए तो हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं वृंदा भंडारी मैम के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू मैम, से समथिंग ये जर्नी के बारे में बताइए एंड से समथिंग अबाउट यू एज अ वृंदा भंडारी। ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट थैंक यू सो मच। वीबी इवेंट्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी मैं। ये एक इवेंट कंपनी है जो मैंने अकेले शुरू की थी। अभी भी मेरे पास शायद हम 2 टीम मेंबर्स ही हैं, तो पूरा कंपनी हम 2 लोग ही चलाते हैं। जब मैंने शुरू की थी तब एज अ हॉबी या मुझे पैशन था उस चीज़ के लिए, तब मैंने शुरू किया था। लेकिन आज इस लेवल पे मैं उसको अकेले लेकर आई हूँ। मेरे डायरेक्टर हैं मार्क स्टीवंस, जो मेरे साथ काम करते हैं। हम दोनों मिलकर कंपनी चलाते हैं। और हमने अभी तक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स, हमने एक्टिंग कॉम्पिटिशन्स, डांस, सिंगिंग, फैशन शोज, ब्यूटी पैजेंट्स, मेरे थोड़े से एग्जीबिशंस हमने ऑर्गेनाइज किए हैं साथ में मिलके काफ़ी लोगों के साथ। तो ओवरऑल इट्स लाइक एन इवेंट कंपनी जो एक चीज़ को लेके स्टिक नहीं है, ये ओवरऑल है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और अगर आप वृंदा भंडारी के बारे में जानना चाहेंगे तो आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, वेरी इमोशनल, वेरी सिंपल। और मुझे सिंपल चीज़ें पसंद है, ब्लैक वाइट यही चीज़ें पसंद है। मुझे ग्रे एरिया ज़्यादा पसंद नहीं है। एंड आई एम अ वेरी स्वीट पर्सन एंड आई एम वेरी अप्रोचेबल। सो ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं तो वो मेरे बारे में ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें जानते ही हैं। बट फॉर ऑल आई जस्ट वुड लाइक टू से दैट आई एम अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन। थैंक यू। जी बिल्कुल मैम, अभी जैसे कि आपने बताया आपकी जर्नी के बारे में, तो डेफिनेटली आपने स्ट्रगल किया ही होगा। सो इतना स्ट्रगल के बाद कंपनी को शुरू करना एंड बीच में ही कोरोना का आना, तो इसका कितना, कोरोना और लॉकडाउन का कितना इम्पैक्ट हुआ है? बिल्कुल सही। एक्चुअली सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये हर एक इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। क्योंकि शायद ही जब मैंने 2020 इसी साल में जब मैंने जनवरी में कैलेंडर लॉन्च किया था, तो पूना के सारे बेस्ट ऑफ द लोग उस लॉन्च में आए थे और हमने सब ने मिल के बोला था कि ये साल हम काफ़ी अलग चीज़ें करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली जैसे ही कोरोना एकदम से आ गया, ये किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था और बहुत लोगों को इफेक्ट किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, है ना। चीज़ें आती है और जाती है। देखिए, फिर भी हम कोरोना के बावजूद भी हम यहाँ बैठे हैं, हम बात कर पा रहे हैं। हमें भगवान ने एटलीस्ट वो सारी फैसिलिटीज़ दी है कि हम फिर भी काम कर रहे हैं, चीज़ें नॉर्मल लाइफ की तरह चल रही है। और इवेंट कंपनी तो एक हिस्सा है जो डेफिनेटली विद टाइम ऑब्वियसली शुरू हो ही जाएगी। उसमें काफ़ी सारे डूज हैं और डोंट्स हैं। अगर हम वो फॉलो करें तो आई थिंक सारी नॉट ओनली इवेंट कंपनी बट हम सारी इंडस्ट्रीज को वापस उस मुकाम से जहाँ थी वहीं से वापस शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, आपने इसके चलते, कोरोना के चलते क्या क्या चेंजेस क्या देखने को मिले इस इंडस्ट्री में, इवेंट इंडस्ट्री में? आप देखेंगे तो बंद ही हो गई है इवेंट इंडस्ट्री। बिकॉज देखिए, हर एक सेक्टर में रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर आप इवेंट इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे मेन चीज़ ये होती है कि आपको इतने सारे लोगों को साथ में लाना होता है, राइट। अगर आप एक इवेंट करते हैं तो उसमें आपके फोटोग्राफर्स हो गए, आपके मेकअप आर्टिस्ट हो गए, आपके कंटेस्टेंट्स हो गए, आपके गेस्ट हो गए, आपकी टीम हो गई, यही कम से कम 100-150 लोग हो जाते हैं। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है कि सब एक टाइम पे इतने सारे लोग नहीं आ पाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा, बहुत ही मेजर इम्पैक्ट आई थिंक हुआ है। लोगों ने ऑनलाइन एक्टिविटी शुरू की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडस्ट्री में जितना भी हम ऑनलाइन करते हैं, ठीक है, अब कोई ऑप्शन नहीं है तो हम कर रहे हैं, लेकिन जितना हम सब साथ में मिल के या आमने सामने करते हैं उसमें बहुत इम्पैक्ट होता है। बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं एक्चुअली। अभी ये सही वक्त भी नहीं है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली अभी क्या गवर्नमेंट के लिटिगेशंस होंगे, क्या उनके उनके कोई गाइडलाइंस भी आएगी। जैसे कि अभी मैरिजेस को 50 लोग कहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इवेंट के लिए भी उन्होंने कोई गाइडलाइंस बनानी चाहिए। क्योंकि हमें भी काफ़ी लॉस हो रहा है और हमारा काम ही लोगों को एंटरटेन करना। और इस वक्त में जहाँ पे कोरोना है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस सिचुएशन है, अगर हम कुछ करें तो डेफिनेटली इट विल बी एन एनवायरमेंटल चेंज जो हम चाहते हैं। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि अभी आपने बताया कि इवेंट कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। सो क्या लगता है कि आपकी गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, कि गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए इसके लिए?
That's a very nice question. I would really like to thank next generation कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और इसी माध्यम से मैं एक गवर्नमेंट के लिए एक मैसेज देना चाहूँगी, जो भी सुन रहे हैं या जो भी व्यूअर्स है, अगर वो कोई इस चीज़ में हमें हेल्प कर सकते हैं। देखिए, आप देखेंगे तो आप जैसे कि भी ब्यूटी इंडस्ट्री है, उन पे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था। तो मैंने ये देखा है कि ब्यूटी इंडस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े सैलून्स हैं जिनके एसोसिएट, क्योंकि उनकी एसोसिएशन होती है ना, जैसे एबीटीसी एक एसोसिएशन है, सिडेस्को एक एसोसिएशन है, तो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे इन्होंने मिलके एक चीज़ करी है, साथ में मिलके एक दूसरे के लिए, और अब शुरू हो गए हैं। नहीं चाहते वही भी लोग जाते हैं सैलून्स, मतलब जिसको जाना है वो जाता है, और सैलून्स ओपन हो चुके हैं। मैंने रिसेंटली, अगर आपने देखा होगा तो रैलीज आ रही है जिम्स के ऊपर, लोग जिम के ऊपर ये कर रहे हैं कि आप जिम स्टार्ट कीजिए, सारे ट्रेनर्स साथ में आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं फैशन इंडस्ट्री, इवेंट इंडस्ट्री में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। एक्चुअली गलती कहीं कुछ हद तक हमारी है, हमारी भी है। क्यों हमारी है? इसीलिए क्योंकि हम में यूनिटी नहीं है। कोई साथ में नहीं मिलके, अगर मुझे लगता है कि सब अपनी अपनी कंपनीज चलाते हैं, अगर हम थोड़ा सब साथ मिलकर आए, क्योंकि देखिए तो बिजनेस है ना, एंड ऑफ द डे, तो वी हैव टू बी टुगेदर इन दिस टाइम। अगर हम साथ में मिलकर आए, हम भी अगर एक एसोसिएशन बनाए जिससे हम गवर्नमेंट तक अपनी चीज़ें पहुंचा सके, तो शायद हमें भी कुछ सहूलियत मिलनी चाहिए, हमें भी कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए, हमें भी कोई, उन्होंने एक हमारे लिए भी एक गाइडलाइन या कुछ एक चीज़ रेडी करनी चाहिए जिसकी वजह से हम भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो आई थिंक आपके चैनल के थ्रू मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे बारे में भी थोड़ा सोचिए, और सारी इवेंट कंपनी से भी गुजारिश करती हूँ कि इस चैनल के थ्रू आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आइए, आगे बढ़िए, मुझसे कनेक्ट कीजिए, हम सब मिलके देखते हैं अगर हम इस बारे में कुछ कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल मैम। अभी जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके थ्रू? बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूँगी। अगर आप देखते हैं टीवी चैनल्स पे भी आ गया है, लाइफ विद कोरोना इज नॉर्मल, ठीक है। अगर उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट टीवी चैनल्स पे डाला है, इसका मतलब ये है कि हमें कोरोना के साथ कुछ साल जीना ही है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको नहीं डरना चाहिए और आपको बाहर आके जो आपको करना है वो करना चाहिए। देखिए, आपका जो रोज डेली रूटीन है, यू शुड बी स्ट्रांग। इम्यूनिटी बूस्टर्स आप ले, आपके प्रिकॉशंस आप ले, आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरी बात को मानेंगे, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है कि हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। कोरोना इतना सीवियर होने के बाद भी हमारे पास कितनी लिबर्टीज हैं। हमें सिर्फ हाथ धोना है, सिर्फ सैनिटाइजर यूज करना है, सिर्फ मास्क यूज करना है और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है। आई थिंक ये कोई भी कर सकता है अपनी जान से ज्यादा, यू नो, दिस इज वेरी सिंपल थिंग। तो ये सारी चीजें आप फॉलो करिए। डिप्रेशन में बिल्कुल मत जाइए, हर एक चीज का वक्त होता है, ये एक बुरा वक्त है, हम सब साथ में मिलके फाइट करेंगे, ये भी चला जाएगा, एंड वी विल ऑल बी बैक टू नॉर्मल। सो प्लीज डू नॉट बी डिप्रेस्ड अबाउट एनीथिंग, बी हैप्पी, एक दूसरे को हेल्प कीजिए, पॉजिटिव रहिए, दैट्स ऑल। थैंक यू मैम हमारे शो में आने के लिए और हमारे शो में हमारे ऑडियंस को ये मैसेज देने के लिए। थैंक यू सो मच।